वेलकम टू देवांश पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट आरवी म्यूजिक और मेरे साथ हैं आज अतुल AKV जी, नमस्ते। हमारे लिरिक्स राइटर जो हैं। आपने हमारे भजन सुने ही होंगे। हमारा जो मेन चैनल है, अगर जिसने नहीं सुना है वो जाके सब्सक्राइब कर ले देवांश रिकॉर्ड्स के नाम से। और ये हमने स्टार्ट किया है ये चैनल देवांश पॉडकास्ट के नाम से, जिस पर हम चर्चा किया करेंगे एक दूसरे से जी। और वेरियस टॉपिक्स पे हम लोग बातचीत किया करेंगे। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब मत करना भूलिए और देवांश रिकॉर्ड्स को भी सब्सक्राइब करके रखिए। कर Thank you. दीजिए, आते रहेंगे अब सब कुछ हाँ, मजे। तो अतुल जी कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे और मैं अतुल जी तो नहीं बोलता आपको, अतुल ही बोलता हूँ। जो बोलना है बोलो, बस प्यार रखिए मन में। नहीं, हम तो नफरत रखेंगे। कुछ भी बोलिए, प्यार रखिए। नफरत तो बुलाते ही ना। हाँ, कह रहा प्यार रखिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। मतलब कि ये पॉडकास्ट का आइडिया कैसा है फिर? बहुत ही अच्छा है। इसमें बातें कर पाएंगे पब्लिक से, लोगों तक हमारी बातें पहुंच पाएंगी, वो समझ पाएंगे हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो सब लोग बिजी रहते हैं अपने काम में। हाँ। जब कोई बात करता है उसे ही लोग डीपली सुनते हैं। हम्म। तो इसलिए पॉडकास्ट बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाँ, अभी नई भी चीज़ है ये। अभी मैंने देखा इसको कि भाई पॉडकास्टिंग कर रहे हैं लोग। जैसे रेडियो में नहीं बात करते थे पहले कि बंदा सुन रहा है खाली। अभी तो खैर देख भी पा रहे हैं हमको। मैच सुनते थे पहले, मैच। हाँ, पहले मैच सुन लिया, या फिर ये जो मन की बात हो गई मोदी साहब की, तो ये सारी चीज़ें पॉडकास्ट ही तो हैं। और क्या है ये? पॉडकास्ट तो बहुत ज़माने से चला आ रहा है हमारे यहाँ पे, लेकिन ट्रेंड में तो अभी आया ना। हाँ, ट्रेंड में अभी आया। इसको अब बोलने लग गया कि पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट यही है कि बात करते रहे बैठ के किसी भी टॉपिक पे, कुछ नॉलेजेबल अगर जो हमारे पास या फिर हमारा एक्सपीरियंस है हम शेयर करें। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? मैं जो आपने ये तिलक लगा रखा है, हाँ, तो इसका क्या महत्व है? ये इतना लंबा यहाँ से यहाँ तक, क्या मतलब कि? ये मुझे अच्छा लगता है। नहीं, ये जो तिलक अच्छा है, तो लगता है, वो तो हाँ। ठीक है। मतलब इसका तात्पर्य क्या है, इसका महत्व क्या है? देखो, हमारे जो हिंदू धर्म में बहुत सारे अलग अलग वो हैं, प्रांत हैं। आप देखोगे किसी का भी तिलक आपको सेम नहीं मिलेगा। जैसे आपने तिलक लगा रखा है ये अलग टाइप का है। फिर मेरा जो है वो इस टाइप का है। ये अभी आजकल ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ये वैष्णव धर्म का बोला जाता है इसको। वैष्णव धर्म भी नहीं बोलेंगे, हमारे जो सनातन धर्म में है दो प्रकार के लोग हैं जो विष्णु भगवान का गुणगान करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, और एक जो महादेव की। जी। दोनों को अलग अलग माना जाता है। महादेव का तिलक तो ये महादेव का तिलक ऐसे होता है जी, 3 वाला जी। और विष्णु जी का तिलक ऐसे माना जाता है। उन्होंने नहीं बोला ये बात, लेकिन उनके जो चाहने वाले हैं और उनको जो फॉलो करने वाले हैं वो ये चीज़ करते हैं। मतलब अपने आप ही बना लिया है। हाँ, अपने हर चीज़ तो इंसान ने बनाई रखी है ना। हाँ, मतलब जैसे अपने चैनल बनाया वैसे ये भी एक चैनल लिया कि ये उनका है और वो उनका है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो उससे अलग ही पता लग जाता है देख के कि ये वैष्णव धर्म का है या फिर ये महादेव को मानने वाला है। ये हमारे हिंदू धर्म में ऐसे ही है। इस बात की लड़ाई मान लो या फिर दो अलग अलग आप प्रांत ये चीज़ मान लोगे। इन दोनों का तो ठीक है, लेकिन जो पृथ्वी के रचयिता है उनका तो कहीं जिक्र भी नहीं आता। ब्रह्मा जी जिन्हें कहते हैं। हाँ, वो तो है, अब आता है, लेकिन जिक्र तो ऐसी बात नहीं है। पूजा नहीं जाता, मैंने सुना है। तो उन्होंने कुछ ऐसा सुना मैंने कि उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया था कि जिनसे उनका एटीट्यूड दिखने लग गया था, तो महादेव ने उनको श्राप दिया था कि आपकी पूजा कभी नहीं होगी। घमंड आ गया था उनको जी। ये पृथ्वी को बना के, ऐसे कुछ था ना जी। और आपको तो पता होगा। और जो जितने भी मतलब पुरानी कथाएं हैं, कहानियां हैं, मतलब ये जो भी है महाभारत और रामायण, उसमें घमंड के बारे में तो सब सारी चीजें बताई गई हैं। तो इसी चीज की तो सब में लड़ाई दिखाई गई है ना जी। कि भाई रामायण में ये चीज दिखाई गई है कि राम जैसा कैसा बना जाए जी, और अपना महाभारत में ऐसा दिखाया गया कि कृष्ण जैसा कैसा बना राजनीति जाए। कैसे की जाए, हर चीज है उसमें। राजनीति। जरूरी नहीं है कि राजनीति ही सिखाई जा रही है, बचपन से सारी चीजें दिखाई गई है उनकी, कृष्ण जी की, कि बचपन कैसा होना चाहिए इंसान का, जवानी कैसी होनी चाहिए या समझ कैसी होनी चाहिए। वही एक भगवान ऐसे हैं, भगवान को इंसान भी कह सकते हैं, क्योंकि हैं तो भगवान ही बोले जाते हैं, हैं तो पृथ्वी पे ही। इंसान भी बोल सकते हैं, भगवान तो फिर वो अपने कर्मों से बने। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मतलब जन्म लिया था हमारी धरती पे, हमारी इस पावन धरती पे जो भारत है, इसमें जन्म लिया मथुरा नाम की जगह पे। वो तो सबको ही पता है। तो उन्होंने कुछ ऐसे कर्म करके दिखाए
जो आज भी हिस्ट्री बनी हुई है उस बात। उन्होंने लोगों को बहुत सिखाया। वही है, वो सिखाते ही रहेंगे जब तक ये रहेगा, तभी तो लोग प्रचार में लगे हैं। कई लोग ऐसे भी उनकी बात को फॉलो नहीं करते हैं। हर प्रकार के लोग हमारे इंडिया में, बहुत ये खासियत वाली बात है, इसको बढ़िया अच्छा माना जाए कि हमारे में किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि आप इस चीज़ को मानो या फिर इस चीज़ को ना मानो। फोर्स नहीं किया जाता, हम इज्जत सबकी करते हैं क्योंकि हमारा धर्म ये है। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते, नगमस्तक। हम आपके सामने नतमस्तक होते हैं। जी जी जी, अंदर से वो जी। भी, ऐसे नहीं कि हम शरीर से ही हो रहे हैं। अंदर से। हाँ, नमस्ते और प्रणाम में क्या फर्क है? दोनों एक ही मान लो, अलग मतलब अलग कहने का मतलब है कि हाय अलग-अलग बोल दो, भाषा में। हाँ, हाय बोल दो। हेलो अलग अलग। अब खैर मैंने तो बनाया नहीं है ये चीज़। अब जो चीज़ हमने सीखी है बचपन से सच बात वही है। चीज़ है कि बिल्कुल। मैंने तो बनाई नहीं है ये चीज़ के भाई। लेकिन इसका एक साइंटिफिक रीज़न यही है कि हम दोनों हाथ जोड़ के, कि हम ऐसे बोलते हैं कि हमारी आत्मा के थ्रू हम दोनों चीज़ें जोड़ के आपके सामने, इसको हम यहाँ तक लेके आते हैं कि नतमस्तक। ये मेरा सर आपके सामने झुक रहा है, सर के सामने सर भी झुक रहा है, तो पीछे जो हमारी आत्मा है वो भी आपके सामने नतमस्तक हो रही है। तो बंदा सामने से क्या देता है? आशीर्वाद। अगर वो बड़ा होता है तो आशीर्वाद देता है, और हमारी बराबरी का होता है तो वो नमस्ते ही करता है कि मैं भी आपके सामने झुकता हूँ। आशीर्वाद दिया जाता है, लेवल। हाँ, लेवल देखा जाता है। और अगर कोई ज़्यादा ही बुजुर्ग होता है या फिर हम ज़्यादा ही जिसको अपने से ऊंचा मानते हैं या एक्सपीरियंस वाला मानते हैं, तो हम उसके पैर तक छू लेते हैं, चरणों में नतमस्तक। काफी अच्छी बात है। यही है अपने इंडिया में। अब यही हम खुश नसीब हैं कि हमें इधर जन्म मिला। बिल्कुल होना भी चाहिए। ये इंडिया, मैं तो भारत ही बोलता हूँ। मुझे इंडिया भारत मत ही बोला पसंद करो, है। इंडिया नहीं बोलना चाहिए कभी भी। मुझे तो भारत ही इंडिया पसंद है। नाम दे दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, देखो। बिल्कुल, ना हिंदुस्तान पसंद हाँ। मुझे, अब ना इंडिया पसंद अब मुझे। आपने एक बात सुनी है कि सदगुरु बोल रहे हैं, जी, सदगुरु जी, उन्होंने बोला है कि इस देश का नाम भारत ही होना चाहिए, करना बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए। और क्या वो शायद है, नरेंद्र मोदी जी से बात भी कर रहे हैं इस बारे में। भारत ही नाम था। भारत का मतलब उन्होंने बताया कि भा, रा और ता, भारत, जिसमें पहला जो शब्द है भा, उसका मतलब है भाव, भाव, फीलिंग्स। हाँ, भा रा का मतलब हो गया राग, सुर, जो हम लोग करते हैं। जी जी जी, राग, जी जी, क्लासिकल में हम लोग करते हैं राग। जी। राग मतलब रोना भी होता है, और राग मतलब किसी चीज का विस्तार भी होता है। और फिर ताल, बिना ताल के राग नहीं चलता। क्रम, हाँ, जिसे क्रम ताल। बोलते, क्रम से चलते हैं। कि भारत में भाव भी है, राग भी है, ताल भी है। भारत, उसको जब बोला गया, और ये भरत से पढ़ा है। भरत जो थे ना अपने उसमें महाभारत में, जी जी जी, उनका ही नाम है। महाभारत में, रामायण में, भरत, सॉरी, भरत जो थे अपने रामायण में। हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, गर्मी भी लग रही है ना। एसी बंद करके हमको ये करना पड़ रहा है पॉडकास्ट, क्योंकि हमारा फर्स्ट ट्रायल है अभी। बाद में तो हम वो माइक ले आएंगे इधर लगाने वाले, तो फिर हम एसी चला पाएंगे। बिल्कुल। ये कंडेंसर माइक जो है वो हर जगह की आवाज़ पकड़ रहा है। अगर हमने उसको ऐसे भी किया तो ये आवाज़ भी उसमें चलेगी। हाँ बिल्कुल, ये देखो, समझ पा रहे हो। तो अभी हमने ट्रायल बेसिस पे किया है इस चीज़ में। तो भरत जी जो थे जी, अपना राम जी के भाई, जी जी, उनके ऊपर पड़ा है। भारत ही नाम था, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, और फिर चेंज हुआ। पहले चेंज हुआ तो इंडिया नहीं, हिंदुस्तान बढ़ा। तो दोबारा चेंज हुआ तो इंडिया बढ़ा। और तीसरी बार चेंज हुआ तो हिंदू और मुस्लिम में बट गई। 3 बार चेंज हुआ ना, पर ये गलत है। पता नहीं कैसे बदल देते लोग, क्या सोच लेते हैं कि हमारी पुरानी चीज है। मतलब, और बटी तो क्या, पाकिस्तान हो गया ना वो। बटा इस प्रकार से देखो क्या हुआ था कि हमारे देश पे हमले बहुत हुए हैं, कारगिल वगैरह जो हुए। एक्चुअली ये सारा जितना भी, जो अगर पुरानी हिस्ट्री चेक की जाए तो सब हिंदू ही होते थे। हिंदू भी नहीं बोलेंगे, उन्हें सनातन होता था जी। हिंदू का क्या मतलब है? वो बोल दिया कि वो जो ये अपना हिमालय के उस पार रहने वाले लोगों को सिंधु नदी और हिमालय के उस पार रहने वाले लोगों को हिंदू बोल दिया। तो ये हो गया ज्योग्राफिकल बता रहे हैं कि भाई ये हिंदू है। जैसे कि कोई इलाहाबाद का है तो इलाहाबादी कह दिया। समझ गए। हमारा जो धर्म है उसमें हिंदू का नाम का कुछ ऐसा नहीं है कि हिंद
हिंद महासागर, ये चीज बोली जा रही है ना। सनातन, सनातन है, हमेशा सनातन से, बोला गया है। हमेशा से, सनातन मतलब कि हमेशा के लिए, सनातन हमेशा से हमेशा के लिए, कभी ना खत्म होने वाला। और ऐसी चीज है क्योंकि जी। हम किसी पे थोपते नहीं है ना कि तुम ये चीज सीखो यार, हमारी आगे ये चीज सीखो, इसमें कन्वर्ट हो जाओ। कन्वर्जन नहीं है हमारे में ना, ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी है। और हमें अपने से भी, एक दूसरे से भी कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल कोई एक हिंदू है, वो हिंदू से ज्यादा मतलब नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता। इसलिए बोल रहे कि एकता नहीं आ रही हिंदुओं में। एकता इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि लीडर सब बनना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। यही है। अरे ये पता भी तो नहीं है कि पर्टिकुलरली किसी को ये भी नहीं पता है कि हिंदू धर्म सच में है क्या, सनातन धर्म है क्या, वो किस चीज के लिए बना। वो तो बना क्यों जब वो है ही। वो तो है ही, हमेशा से ही है। हाँ। लेकिन उसकी जो है हम अच्छा, आप मुझको एक बात बताओ, आपको अगर हिंदू धर्म के बारे में पढ़ना है, सनातन के बारे में कुछ जानना है, तो आप किससे सीखोगे? ग्रंथों से। ग्रंथों से सीखोगे ना, किताबों से सीखोगे। जी। तो उस चीज को लिखा गया है किसके द्वारा? जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनियों के द्वारा जो लिखा गया है सारी चीजें। और वहां पर मेंशन्ड है हर जगह, अगर आप कुछ भी पढ़ोगे जो संस्कृत में सारी चीजें लिखी हुई हैं। हाँ, हम तो सिर्फ 2 किताबें पढ़ते हैं ना अभी, बिल्कुल लेकिन 2 किताबें नहीं है, लाखों है, बिल्कुल अलग अलग, अलग अलग है। जो 4 अहम वेद बताई गई हैं, हैं। अपने पुराण है, फिर 18 कथाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। 18 और ये भी मेन जो है जो फेमस हुई है। अब अंग्रेजों ने आगे बहुत, तो हमारा तो बहुत सत्यानाश करके गए थे ना वो लोग। बिल्कुल छेड़खानी करके बहुत। अब यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, हवन कर रहे हैं। भाई साधु संत को क्या चाहिए, सिर्फ हवन कर रहे हैं, वो अपना साधना कर रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हुए हैं। पीछे से आए अंग्रेज, आए मुस्लिम आए, और ये क्या नाम, मुस्लिम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कौन आए थे? क्रिश्चियन। नहीं, क्रिश्चियन नहीं, तो ये जो क्या बोलते हैं, मुगल आए। मुगल मान थे। हाँ, मुगल खैर मुस्लिम ही थे। जी। ये लोग आए तो इंडिया के जितने भी मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, तो वो सारे कन्वर्टेड ही तो हैं। प्रेशर, वो पहले हिंदू ही तो थे। प्रेशर जब मतलब देश गुलाम हुआ था, हाँ, तो सबसे तो पहले क्या हुआ, ये लोग वो कर रहे हैं जी, बैठ के, क्या नाम है, यज्ञ कर रहे हैं। इनको फाइट वाइट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। और वो पीछे से आए, वो कह रहे अरे वाह भाई, ये तो सोने की चिड़िया बोला गया था इसको, और ये तो सोने की चिड़िया ही निकली। इस देश में सोना भी है, सारी चीज़ें हैं, इस देश को लूटो। इनके पास आर्मी तो है नहीं, क्योंकि हमारे देश के बॉर्डर पे आर्मी थोड़ी ना खड़ी थी जी। हम लोग तो सब लोगों को इंडिया ये देने के लिए क्या भाई, 0 दे देते हैं, दुनिया को सारी चीज़ दे देते हैं, हम दे देते हैं बस, ले जाओ कि ले जाओ। और उन्होंने जो यज्ञ कर रहे थे बैठे हुए, उन्होंने कहा ले जाओ, हमारे क्या ले जाओगे, और बना लेंगे। और वो की भक्ति में हम तो क्रिएट बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, मतलब जैसे क्रिएट बोलते हैं ना, क्रिएट करते हैं। हर चीज़ दुनिया को दी है, हमने ही तो दी है। हाँ, अब ये बोल रहे टेक्नोलॉजी भाई तुम्हें अंग्रेजों ने दी है। नहीं भाई, अगर वो यहाँ से सीखते ही नहीं, वो यहाँ पर क्या करने आए थे अपना देश छोड़ के, एक बात बताओ। बिल्कुल, उनको कुछ दिख रहा था जब तो आए थे इधर। सोना, पूरे सोना नहीं, हर चीज, हमारी किताबें ले गए ना उठा के वो। अच्छा जी। कोहिनूर तो लेके गए, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा ज्ञान था, तुमने इसका नाम सुना, ये फेसबुक वाला जो बंदा है, मार्क जुकरबर्ग, जिसने फेसबुक बनाया, हाँ वो तक हिंदू को फॉलो करता है, हाँ, हिंदू धर्म को। स्टीव जॉब्स है, एप्पल वाला, वो तक हिंदू को फॉलो करता है। ये सब सीखने आते हैं यहाँ पर, सीखने आते हैं भाई। ये देखते हैं भाई इंडिया में चल क्या रहा है भाई। सब लोग हर 10 किलोमीटर पे तो हमारी भाषा चेंज हो जाती है। हम अब जैसे अमेरिका है, उसमें किस चीज़ की बात हो रही है, इंग्लिश में बात हो रही है ना हर एक। अब यहाँ पर क्या है, एक भाषा में कभी बात नहीं होगी, तो यहाँ से 10 किलोमीटर चला जाए, हरियाणा आ जाएगा, हाँ भाई क्या हाल चाल है, ये भाषा चेंज हो जाएगी। उसके बाद फिर उसके बाद पंजाब चला जा, और की हाल है भाजी, निकल जाए, बंगाल निकल जा, क्या मानो अच्छो तुम ही, है वही चीज। संस्कृत से तोड़ के, देवनागरी से तोड़ के सारी चीजें, जो अभी हम हिंदी बोल रहे हैं, तो ये कोई हिंदी थोड़ी ना है। अब इसको बोला जाता है इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण, इंग्लिश। हाँ तो हमारी भाषा इधर, तो पॉइंट ये था कि हमारे देश में कोई भी किसी एक बंदा एक दूसरे की बात नहीं सुनता, क्योंकि उसकी अपनी भाषा चेंज हो जाती है, उसका फिर अपनी अलग ही सोच आ जाती है, वो अपने भगवान को पूज रहा है, अपनी कल्चर मतलब अलग हाँ, चल जाता है उनका। हाँ, अपने अलग कल्चर चला जाता है। बिल्कुल।
अलग ही कल्चर बन जाता है फोक। अगर आप फोक म्यूजिक सुनोगे तो हर जगह का राजस्थानी म्यूजिक हो गया, गुजराती म्यूजिक हो गया, सारी चीज़ें, तो उसमें अलग ही टेस्ट मिलता है। तो वो लोग हैरान हो गए यहाँ पर आके देख के कि यार हम लोग तो यार सब लोग एक जैसी भाषा बोल रहे हैं, एक ही चीज कर रहे हैं, ये सारे एक साथ रह रहे हैं और अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, और अलग अलग स्टेट्स भी हैं और इनका मतलब हर जगह भाषा ही चेंज हो रही है इनकी, लेकिन फिर भी ये सब लोग एक साथ है। इसलिए वो कंफ्यूज एक ही सोच के हैं भाई, हिंदू धर्म की सारी चीज़ है, लेकिन ये लोग यार फिर भी अलग है, कुछ अलग मैटर है इनका। उन्होंने कहा घुसो इधर, इनके पास क्या चीज़ नहीं है, ताकत, आर्मी नहीं है, घुस जाओ। जो हमारे राजा थे, कुछ लोग तो लग गए नशे में, कुछ लोग जो लोग समझदार थे, जिनके हाथ में बल था, उन्होंने लड़ाई भी करी है इनसे। पृथ्वीराज चौहान जी, हाँ, महाराणा प्रताप जी, बहुत सारे नाम है जिन्होंने मेहनत करी फिर इन लोगों को भगाने के लिए। हाँ, लेकिन इन्होंने हमारा क्या नुकसान पहुंचाया हमारे धर्म पे, ये चीज़ कि हमारे जो जितने भी इतने सालों की मेहनत थी, ये ऋषि मुनियों की, और जितने भी हमारे साधु संत थे जो ज्ञानी थे यार, वो सिर्फ आँख बंद करते थे, उनको पूरे ब्रह्मांड का वो हो जाता था बोध। उन्होंने इधर बैठे बैठे बता दिया था उस टाइम पे कि 9 ग्रह हैं। आज का लिखा नहीं हुआ हमारा उसमें, 9 ग्रह जब भी बताई थी उन्होंने, और अब ये इन्होंने तो अब बताए हैं कि हाँ 9 ग्रह हैं। फिर इन्होंने, अब हमने लोकों की बात करी हुई, लोक, गोलोक और ये अलग अलग लोक, इनको आज तक नहीं पता लगा अभी तक कि लोक भी हैं अलग अलग, ये इस आसमान में बंटरा रहे हैं, स्पेस में घूम रहे हैं बस। मंगल पे चले गए, मिट्टी ले आए। और हमने कहाँ तक की बात कर दी, शून्य तक की, कि 0 शिवा जो है नहीं, जो सदगुरु कहते हैं। तो अंग्रेजों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। अब वो जाके अब वहाँ पर अमीर बनते हैं उस चीज़ में। अब अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं किसी एक देश के, कि सारी चीज़ों का ज्ञान आ जाता है तुम्हारे पास, तो तुम उसको यूज़ करोगे कि हाँ उस चीज़ में हम उनकी तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने यूज़ किया, उसको यूज़ करके बनाया और पूरी दुनिया में उसको पहुँचाया उस चीज़ को। हाँ, वो भारत की ही चीज़ लेके, भारत की चीज़ लेके अपना नाम कर रहे हैं। और उनको ये बात पता भी है अंदर, जब भी तो अब सब वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, आप मथुरा चले जाओ, हर जगह चले जाओ, मिलेंगे भाई। इतने सालों से रह रहे हैं वो लोग, बहुत सालों से रह रहे हैं अंग्रेज। और वो क्यों मेडिटेशन सीख रहे हैं, क्यों योगा डे मना रहे हैं, वो लेक्चर भी देते हैं। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में योगा डे बनता है, पता है ये बात? नहीं, ये मुझे नहीं पता थी। पूरा वर्ल्ड योगा डे मनाता है और पूरा वर्ल्ड योगा करता है। हमारा योगा, हमारे देश का योगा ही तो सब कुछ है। हाँ, वो मेडिटेशन करना चाहता है क्योंकि अब वो परेशान हो गया। अब उसने क्या किया, हमारा भौतिक चीज़ें तो ले ली सारी, अब उसे संभालनी तो आनी रही ना वो चीज़ें, आध्यात्मिक चाहिए अब। हाँ, हमारी तरह तो नहीं है ना कि वो नमक से भी रोटी खा लेगा। उसको तो पिज़्ज़ा बर्गर चाहिए ही चाहिए, उनको तो भौतिक चीज़ें चाहिए ही चाहिए। नमक से रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। हाँ, हम खा लेते हैं और हमें मज़ा आता है। बहुत बड़ी बात है उनके लिए, बता रहा हूँ मैं। सही बात है यार, नमक से रोटी खाना, हाँ, ये मान लो एक टाइम का खाना था। हाँ, सुबह सुबह जब जल्दी जल्दी स्कूल जाना होता था, हाँ, एक रोटी ली, यूं गोल किया, नमक डाल के, तेल लगा के, अब हमारा घर से चल दिए भाई। और क्या, कितना मजा नहीं आता था उस टाइम पे भाई। नमक से रोटी खा ली और प्याज से भी रोटी खा ली, फिर दाल खा ली और ये चीज़ खा ली, ऐसे करके। इन्होंने तो यार बहुत अपनी सोच जो पहुंचाई है ना हम तक, तो उसका बहुत नुकसान भी है और बहुत फायदा भी है। हर चीज़ जो फायदा करती है वो नुकसान के साथ भी आती है। अच्छा, मुझे एक बात बता भैया। हाँ, हम हैं, जो हम हैं वो जानवर ही सेम है। तुम और जानवर जी बिल्कुल सेम है ना? बिल्कुल। तो फिर जो लोग भाई, जानवरों की क्या आंखें नहीं है, जानवरों की नाक नहीं है, जानवर खाना नहीं खाता है, या जानवर के कान नहीं है, वो सुनता नहीं है, सब कुछ, या फिर वो अपने बच्चे नहीं पैदा करता, जिस हिसाब से तुम पैदा करते हो वैसे ही पैदा करता है। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाह रहा था, हाँ, तो फिर हम उसको दबा के क्यों रखते इतना? जैसे कि गाय है, तो उस गले में जंजीर डाल दी और घर में बांध लिया और दूध निकाल रहे हैं, मतलब कि चलो दूध निकालने की अच्छी बात है, खाओ पियो मौज करो, गौ माता का प्रसाद है, खाओ अच्छे से, लेकिन बंदी बनाना अच्छी बात नहीं है, मेरे को ये अच्छी नहीं लगी। और दूसरी बात, जैसे मुर्गे हैं, उनको बेचारों को काट देते हैं, तो मतलब क्या ये बात है, मत बोलो, अब नॉन वेज वाले परेशान हो जाएंगे थोड़ा। नहीं, हम ये नहीं कह रहे भाई कि तुम खाओ मत, हम बस जानना चाह रहे हैं। अरे देखो क्या है, अब अभी तुम ये बात समझ यार कि इंसान ने समझ लिया कि वही सब कुछ है,
इंसान ने ये मान रखा है कि वो ही सब कुछ है, उसे ये नहीं पता है कि एक फूड चेन भी चल रही है। मतलब वो हाँ गीता का एक श्लोक याद है ना बस, हाँ। बाकी कुछ नहीं। अगर इनमें इतना दिमाग होता तो मान ले इन ये जो जितने भी पशु हैं हमारे, इनमें इतना दिमाग होता कि ये अपनी चीज़ें बना पाए या फिर हमसे युद्ध कर पाए, तो क्या हम इनको काट भी पाते, कुछ कर भी पाते इनका? क्या है ये लोग? इनके पास तो हमसे ज्यादा पावर है। क्या चीज़ है ये लोग? फिर कमज़ोर, हमसे कमज़ोर है दिमाग से। लेकिन अगर आप देखोगे गाय और सांड को अगर देखोगे तो वो तो हमसे ज़्यादा पावरफुल है। वही तो कह रहा हूँ मैं, हमारा तो शरीर कुछ भी नहीं है, एक मारेगी लात और खत्म है बंदा। देखा नहीं कई वीडियो में हाँ। लात मार देती है, हाँ। सर फूट जाता तो है। लेकिन फिर क्या चीज़ की कमी आ रही है उनमें और हम में? दिमाग भी होता है उनमें, वो भी अपने बच्चे पाल लेते हैं, बच्चों को खाना खिला देते हैं, सारी चीज़ें। इमोशंस भी होते हैं, इमोशंस भी होते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं, माँ माँ भाऊ भाऊ भाऊ, कुत्ता बिल्ली, है ना? अलग अलग साउंड से अपनी बातें हाँ। करते हैं, जैसे कि हम अपनी साउंड समझ रहे हैं, वो अपनी साउंड समझते हैं। फर्क इस बात का आता है कि वो फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाते। फ्यूचर की जो प्लानिंग होती है ना, उनके अंदर स्टोरेज नहीं है, मेमोरी पावर नहीं है उनमें। उनके अंदर सिर्फ रैम काम कर रही है, हार्ड डिस्क ज़्यादा नहीं है। अगर तू उसको एक कुत्ते को धक्का दे देगा तो वहाँ करता हुआ चला जाएगा। एक तू गाय को अगर मार देगा, गाय तो तेरे से सांड है मान ले, सांड को तूने डंडा उठाया मारा, सांड ने अगर उसका हमारे जैसा दिमाग होता, सोच, सांड ने तेरे को देखा यूं करके, तूने मेरे को मारा, साले अब देखियो कल अपने 10 सांड दोस्तों को लेके आऊंगा और तुझको मैं मार के ही छोड़ूंगा। अगर वो ये चीज सोच लेना तो वो कर भी देंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता, भले कितनी गोली मार लेना, वो 500 आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे। अगर वो बातचीत कर पाए, बात फैल गई उनमें तो कि एक बंदा है उसे छोड़ना नहीं, अतुल नाम का अगर ऐसे फैल गई बात, लेकिन उनमें वो पावर ही नहीं है। तो इस चीज का फायदा कौन उठाता है? हम इंसान जो सबसे समझदार है, सबसे बड़े हैं, इस चीज का फायदा उठाते हैं कि ये लोग तो कमजोर है हमसे। बिल्कुल सही बात है, कमजोर नहीं है, बस उसमें ये नहीं है कि भाई सोचने समझने की ज्यादा शक्ति नहीं है, प्लानिंग करने की। प्लानिंग अगर वो फ्यूचर प्लान कर ले, भाई आज इस बंदे ने तो मार लिया, उसने देख लिया, जैसे सांप अकेला मिल गया कहते हैं सांप कर लेता है ये चीज। अगर सांप ने किसी को देख लिया, कैसे कर लेता है? सांप जो है हमारे जो पृथ्वी का ना सबसे पुराना प्राणी है, ये सोच लो। अच्छा। सांप इसलिए ही शिव जी के गले में भी दिखाया गया, और वो कई हजार सालों तक भी जी सकते हैं। ऐसे भी सांप है 3-3, 5-5 हजार साल तक भी जी सकते हैं। हाँ सांप और टर्टल क्या होता है? कछुआ। कुछ ऐसे प्राणी हैं जो जिनकी सांस लेने की जो होती है ना, जैसे हम सांस लेते हैं, हम जल्दी ले लेते हैं, मान लें हम 30 सांस ले रहे हैं, 40 सांस ले रहे हैं 1 मिनट में, जितनी कम सांस हो जाती है जिस जीव की 1 या 2 सांस मिनट में आ रही है, तो उसका जीवन आयु बढ़ती है। क्योंकि वो खर्चा कम कर रहा है। बिल्कुल, इस दुनिया को वो कम खर्च रहा है, क्योंकि हम यूज ही तो करने आए हैं ना इधर सारी चीजें। मतलब सांसों को किराए के तौर पे यूज कर रहे हैं, किराए के तौर पे कि भाई सांसें खर्च हो रही हैं तुम्हारी, सांसें आराम से जियो, ज्यादा जल्दी भाग के नहीं जाना कहीं, तसल्ली से जियो। तो सांप की जो सांस मानी गई है वो 1, 2 या 3 ही है इसमें मिनट में ना। जब वो रफ्तार से दौड़ता है, रेंगता है बहुत तेज स्पीड में, मैंने सुना है इंसान उनसे भी तेज कई बार दौड़ता है। आवाज कहाँ आती है उसकी? आवाज सांस भी नहीं लेता ना वो, बगैर सांस लिए दौड़ता है, बगैर सांस लिए। मतलब तो बहुत तेज, मतलब स्पीड में बिल्कुल। वो तो बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे उसको देखा तूने बाघ को, शेर को, कैसे घात लगा यूं खड़ा हो जाता है एकदम, और वो सांसें बंद कर देता है अपनी उस वक्त। अगर सांस की भी आवाज आ गई ना तो सीधा वो सुन लेगा, जो जैसे वो है बकरी है या जिसका जो भी वो शिकार है। तो ये होता है। और दूसरा कौन था? कछुआ कितना सांस, कितनी मतलब कितने मिनट में? 1 मिनट में याद हो? अभी मेरे को इतना तो नहीं पता खैर, लेकिन मैंने सुना है कि 1 या 2 या 3 ही सांस लेता है वो 1 मिनट में। मैं अच्छी तरह देख के बताऊंगा। और हम तो 30-40 लेते हैं। और क्या 1 मिनट में? हम कितनी जल्दी भी लेते हैं। कुछ लोग तूने बैठे हुए देखा नहीं है, उनको पता नहीं है और वो कितनी सांस। अब मैं अपनी सांसें स्लो करूंगा, उम्र बढ़ाऊंगा। सांसें ऐसे स्लो नहीं होती, मेडिटेशन में स्लो होती हैं। जब बंदा मेडिटेशन में बैठता है ना तो अपनी सांसों की तरफ ही गौर करता है। वो पूरा का पूरा साइंस है यार हमारे। तो मतलब भोलेनाथ जो है, शिव जी अपने, वो जो ध्यान में बैठते हैं तो उनकी सांसें धीरे धीरे चलती हैं। भोलेनाथ जी कोई इंसान नहीं है मेरे भाई। अच्छा, यही तो गलती है। एक बात बता यार, वही बात है, सदगुरु का कहना है कि भाई इंसान तो यही सोचेगा कि भगवान हमारा जो है इंसान जैसा है,
बैल यही सोचेगा कि इंसान हमारा बैल जैसा है, भगवान नहीं भगवान हमारा बैल जैसा है। कुत्ता यही सोचेगा भगवान हमारा कुत्ते जैसा है। तो ये इंसान की छोटी सोच का नतीजा है ये।